आप जानते हैं कि माँ बाल सुंदरी, यहाँ पर माँ का नाम जो है बाल सुंदरी के नाम से है। ये किस प्रकार पड़ा और किसने दिया था? देखिए, माँ बाल सुंदरी का यश बहुत बड़ा है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं हर मनोकामना पूरी करने के लिए। और हम तो ये मानते हैं और शास्त्र पुराण बताते हैं कि बड़े बड़े असुरों का संहार कर भी देवी शक्ति ने किया। मगर यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर पौराणिक बात छोड़ दी जाए तो आज चाहे कितना ही ख्याति नाम सुविख्यात नेता हो, दस्यु हो, भला हो बुरा हो, सब बचपन से ही ग्रोन अप हुए, बचपन से ही बढ़े। तो इसका मतलब ये है कि बड़प्पन का अच्छाई या बुराई के विस्तृततम रूप का जो रूप है वो बचपन में समाहित होता है। और इसी तरीके से माँ बाल सुंदरी जो हैं वो आदि शक्ति हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहें तो पदार्थ से छोटा अणु और अणु से भी छोटा परमाणु, पदार्थ से ज़्यादा शक्तिशाली अणु और अणु से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं परमाणु। तो जो बाल रूप है वो सबसे छोटा रूप है और सबसे ज़्यादा विशाल शक्तिशाली रूप है। ऐसी ही मेरी माँ बाल सुंदरी है, बाल रूप है और बड़े बड़े शक्तिशालियों से बड़ी शक्तिशाली और दाता है। बाबू जी, आपने अभी बात कही कि बाल रूप है, पर जितने भी असुरों का संहार किया है वो युवा अवस्था में माँ ने किया है। कहीं भी उनके बाल रूप की चर्चा कहीं आई नहीं है आज तक। हाँ। तो ये जो बाल रूप में रहकर या युवा अवस्था में जो लड़ाई की है तो बच्चा तो नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा है कि तो ये बाल सुंदरी कौन है फिर? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे एक सूत्र आपको दे दूँ कि देवी के बारे में सबसे विशद व्याख्या है देवी भागवत में, और उसका संक्षिप्त रूप है दुर्गा सप्तशती, जो बड़ा सुलभ है। और दुर्गा सप्तशती में रहस्यों में तीनों देवी और देवताओं के प्रकटीकरण का रूप है वो आदि शक्ति है, और आदि शक्ति का रूप कोई वर्णित नहीं हुआ। और दूसरा जवाब ये है कि माना युवा अवस्था में बड़े बड़े असुरों को मारा, तो वो देवी रूप भी बाल रूप से ही युवा अवस्था आई, चाहे असुर हो चाहे माँ हो। असुर बलशाली हुए लेकिन कभी तो पैदा हुए होंगे, शुरू में तो इतने शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन शुरुआत में छोटा रूप ही विस्तृत हुआ कि देवता भी कांपने लगे। तो माँ ने भी शुरुआत में आदि शक्ति रूप में माँ ने जो अपनी शक्ति से बढ़ाई, और इसका विशुद्ध रूप मिलता है कि दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ के वध में शुंभ निशुंभ ने कहा कि माँ से कि तुम कहती हो मैं अकेली हूँ और लड़ाई में इतने सारे रूप हैं, बोले ये सब मेरा ही रूप है। तो ये शास्त्रीय प्रमाण है। और व्यक्तिगत रूप में ये है कि हम आप आज अच्छे बुरे जैसे भी हैं, कभी बच्चे थे, मगर ये आज जो शक्ति है वो बालपन से ही हमें मिली और इस अवस्था में आके प्रकट हुई। बाबू जी, अभी आपने बात करी सृष्टि करी, तो सृष्टि कैसे पैदा हुई और इस सृष्टि की माँ कौन है? देखिए, ऐसा है, मेरी नज़र में हिंदू धर्म जो है विशुद्ध वैज्ञानिक धर्म है, और विशुद्ध वैज्ञानिक धर्म होने के नाते हम मानते हैं कि सृष्टि शक्ति से बनी और शक्ति का रूप बहुत सूक्ष्म था। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो आज भी ये मानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणु से और परमाणु अणु से बना, तो अणु सूक्ष्मतम रूप को कहते हैं। और माँ के शरीर, हम लोगों के शरीर को या हमारी माँ के शरीर को भी अगर सूक्ष्म रूप कहा जाए तो माँ का बचपन ही है। लिहाजा जो शुरू में बचपना था
यानी बिंदु स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माँ जो हैं जब प्रौढ़ हो गई तो उन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया। और रामायण में धनुष यज्ञ के समय राम लक्ष्मण को देख कर जब सीता जी की माँ चिंतित हुई कि बड़े बड़े शक्तिशाली तो हिला नहीं पाए, ये बच्चे धनुष उठाएंगे, तो रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अंकुश कितना सूक्ष्म किंतु गज का संचालक और लघु मरीच माली मंडल पर तमदल चालक। तो बड़प्पन जो है वो छोटेपन में ही बीज रूप में होता है, जो देश काल और परिस्थिति से पल्लवित होकर अच्छे या बुरे रूप में प्रकट होता है और उसे शक्ति देती है मेरी माँ। जननी है, बिना जननी के जन्म नहीं होता और बिना जन्म के कोई अच्छा या बुरा नहीं। बाबू जी, माँ को मनाने का सबसे सरल तरीका बताएं दर्शकों। देखिए, रामायण में भगवान राम ने आरण्य कांड में नारद जी से एक बात कही है, सुन मुनि तोए कहूँ सह रोषा, जो मोहि भजें तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम्मे बालक राखे महतारी। तो वही सवाल इसमें आता है कि माँ महतारा की तरीके से शक्ति है, पर कैसे कि गैस शिशु बच्च अनल आई दाई, छोटा बच्चा सांप और आगे की तरफ लौटता है, जननीता ही राखे रखाए। तो माँ की इच्छा पे छोड़ दीजिए, हम तो सांप को भी पकड़ना चाहेंगे और आगे में भी हाथ डालना चाहेंगे, बड़ी चमकदार है, पकड़ लें, जैसे हनुमान जी सूरज को निकलने गए, मगर माँ जो है वो क्या करने देगी, वो हटा देगी और हमारे रोने पे गौर नहीं करेगी। तो भैया मेरी नज़र में तो माँ को मनाने का एक ही तरीका है, अपनी मर्जी छोड़ दो, जिद करने का अधिकार रखो, जिद करने का अधिकार रखो, मगर जो दे उस पर संतोष करो कि इसी में ही तय।